अगर आपका दिल कमज़ोर है तो प्लीज़ इस सीरीज़ को मत देखना। मैं कोई हॉरर सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी सीरीज़ की बात कर रहा हूँ जिसको देखने के लिए भी दिल में हिम्मत चाहिए, क्योंकि खास करके इसका लास्ट एपिसोड इतना खतरनाक है कि आपको वो गुस्सा भी दिलाएगा और एक रिग्रेट भी फील करेगा कि हम किस समाज में रहे। पहले एपिसोड से आप इस सीरीज में इन्वॉल्व हो जाओगे, और अगर आप फादर हो तो आप जो पेरेंट्स का पेन है इस सीरीज में वो आप पक्का फील करोगे। आप लोगों ने शायद इस केस के बारे में सुना होगा, और रिसेंटली अगर आपने ब्लैक वारंट नाम की सीरीज देखी होगी तो उसमें एक छोटा सा पार्ट था रंगा बिल्ला का। वो वाला जो केस था उसको पूरी डिटेल में इस सीरीज में दिखाया गया है। देखो 80s का टाइम दिखाया गया है। उस टाइम लोगों के पास मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, अक्सर लोगों के घरों में बस रेडियो पाए जाते थे। उस समय में पुलिस ने कैसे इन दो खूंखार दरिंदों को पकड़ा था ना, क्या दमदार तरीके से सीरीज में दिखाया, मजा। देखो इस केस के बारे में मुझे पहले से पता था, फिर भी मैं इस सीरीज देख के इतना इन्वॉल्व हो गया कि जब ये दो कैरेक्टर स्क्रीन पे आते थे ना तो मुझे लगता था इनको पकड़ो और सूतो इनको अच्छे से, क्योंकि इन्होंने क्राइम ही ऐसा किया जो दिल दहला दे। सीरीज में दिखाया है कि ना लड़की हो, छोटे छोटे बच्चे हो, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। देखो 1978 में एक बड़े डिफेंस ऑफिसर के 2 बच्चे किडनैप हो जाते हैं। 2 दिन बाद एक घने जंगल में उनकी लाश मिलती है। अब किसने उसको मारा है, वो 2 दरिंदों को कैसे पुलिस पकड़ती है, इस सीरीज में दिखाया गया है। देखो सीरीज में 8 एपिसोड है और मुझे तो सारे एपिसोड शानदार लगे, खास करके लास्ट एपिसोड तो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मैं तो यही कहूंगा कि ये सीरीज को मिस मत करना। Amazon प्राइम पे आपको देखने को मिलेगी और सच में आप एक साथ सारी सीरीज देख लो। देखो अली फैसल का मिर्जापुर से जानते होंगे, बट मैं श्योर हूँ इस सीरीज में जो उनकी एक्टिंग है ना, वो उनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है यार। क्या गजब एक्टिंग की है बंदे ने, आंखों से बोलता है, क्या एक्सप्रेशन दिए हैं, सच में यार शानदार एक्टिंग किया आप। देखो सीरीज में सोनाली बेंद्रे भी है, उन्होंने शानदार काम किया है। अक्सर वो जो फिल्मों में काम करती थी, मेल ओरिएंटेड मूवी में साइड में हीरोइन बन के खड़ी होती थी या ग्लैमर रोल करती थी, लेकिन इस सीरीज में वो माँ बनी है और सच में उन्होंने क्या गजब काम किया है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 7th या 6th एपिसोड में वो उन्होंने एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया है, रोने वाला सीन है, वो आप देखना, क्या गजब एक्टिंग की है यार। आमिर बशीर ने फादर का रोल किया और सच में उनकी लाचारी, वो रिग्रेट, वो उनके चेहरे पे साफ दिखता है, जो उनकी एक्टिंग से एकदम उभर के सामने आता है। ये सीरीज इतनी कमाल की इसीलिए बन पाई है क्योंकि इन 2 नेगेटिव कैरेक्टर ने अपना जो किरदार है ना वो इतना शानदार तरीके से जिया है कि स्क्रीन पे जब भी ये आते हैं आपको इनसे नफरत हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ सीरीज के बाबू और रज्जो की। आकाश मखीजा, यार इस बंदे ने क्या गजब काम किया है यार, इतनी खतरनाक ये आंखों से एक्टिंग करता है यार। इसे देखते ही आपको गुस्सा, घिन सब कुछ आएगा। आपको लगेगा यार इस टाइप के लोग भी सोसाइटी में है क्या आजकल। और दूसरा है रमनदीप यादव। देखो सीरीज जब स्टार्ट होगी ना तो आपको लगेगा यार इसकी पतली सी वॉइस है, क्या इसको मेन विलन का रोल दे दिया, जमेगा नहीं। लेकिन सच में जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी आपको लगेगा कि यार ये रोल तो इसी बंदे के लिए था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइटर और मेकर अनुषा नंदा कुमार और संदीप साकेत, भाई सैल्यूट है आपको, क्या शानदार सीरीज बनाई, सच में मजा आ गया। अगर सही मायने में आप प्योर रॉ रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम थ्रिलर सीरीज को देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को मिस मत करना। और हाँ, ये A सर्टिफाइड है, इस पे जो क्राइम और वायलेंस थोड़ा दिखाया गया है ना वो आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते, तो आप मैच्योर ऑडियंस के साथ ये सीरीज देखिए। जाते जाते कमेंट में मुझे बताओ कि आपने रंगा बिल्ला वाले केस के बारे में पहले कभी सुना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक